अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप पे ओनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों पे ओनियर के अकाउंट को क्रिएट करने की वजह क्या है, तो वो वजह ये है दोस्तों कि मैं क्योंकि फाइवर पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं, तो बहुत से दोस्तों ने ये पूछा था कि फाइवर से पैसे विड्रॉ कैसे करवाए जाएं। अगर आपने दोस्तों फाइवर से पैसे कमा चुके हो तो मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से उस मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने अकाउंट में। तो दोस्तों वो अकाउंट पे ओनियर का होगा, पे ओनियर का अकाउंट आप क्रिएट करोगे और अपने अकाउंट को उसके साथ लिंक करोगे, तो वो जो पैसे होंगे तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों पे ओनियर एक ऑनलाइन अकाउंट है जहां पे आप ऑनलाइन अपने पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हो। बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो पे ओनियर अकाउंट को एक्सेप्ट करती हैं और ये काफ़ी अच्छा अकाउंट है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हो यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कहीं पे भी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अकाउंट साबित हो सकता है पैसे विदड्रॉ करवाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल है आसिफ टेक, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अब मेरे जो जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो हम सबसे पहले पे ओनियर के वेबसाइट पे चले जाएंगे, पे ओनियर। तो ये देखिए दोस्तों, ये पे ओनियर आ गया। तो हम यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट है उस पर चले जाएंगे। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इसको लिंक करना है अपने फाइवर अकाउंट से, ठीक है। तो ये देखें, ये पे ओनियर की जो वेबसाइट है वो है। तो यहाँ पे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें अबूर करने हैं, मतलब इनको कंप्लीट करना है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आपको इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए। आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो ही ये अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते, क्योंकि पहले जो था इस पे नहीं था, लेकिन अब जो है इन्होंने बैंक अकाउंट जो है वो लाजमी करार दे दिया है कि आपका बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो मेरे पास है। तो मैं अब शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपने अपना नाम जो आपके आईडी कार्ड पे है और बैंक अकाउंट में यूज़ होता है तो वो देना है। तो मैं यहाँ पे MUHAMMAD मोहम्मद, और यहाँ पे मैं नवी दूंगा। तो ये देखें मैंने मोहम्मद नवी दे दिया है। उसके बाद जिस वेबसाइट से जिस ईमेल एड्रेस से आप बनाना चाह रहे हो वो आपने देना है। तो मैं अपना दूंगा। ओके दोस्तों, तो मैंने ये दे दिया है अपना जीमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे री इंटर आपने जीमेल एड्रेस जो है वो दोबारा टाइप करना है। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। तो याद रखना है आपने वही डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपके आईडी कार्ड पे है, ठीक है। उससे अलग नहीं देनी है, क्योंकि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपने बिल्कुल वही चीज़ें देनी है जो आपके कार्ड पे अवेलेबल है। आप यही समझिएगा कि आप एक बैंक अकाउंट बनवा रहे हो, तो आपके लिए वो ईजी रहेगा। तो यहाँ पे मैं दिसंबर दूंगा, नहीं सॉरी जनवरी दूंगा, फर्स्ट जनवरी। और उसके अलावा जो है वो सन है 1991। तो ये मैंने ये अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी है। उसके बाद जो है यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जो पहला स्टेप है वो मैंने पार कर लिया है, अब सेकंड है। तो मैंने अपना एड्रेस देना है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस दूंगा। तो मेरा एड्रेस है 635 सी। तो यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस दे दिया है और उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे नीचे भी मैं इसी एड्रेस को पेस्ट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप अपना एड्रेस दोगे। उसके बाद दोस्तों आपकी सिटी क्या है, तो मेरी लाहौर है, तो मैं लाहौर ही दूँगा। तो जो नेक्स्ट है वो आपने जिप या पोस्टल कोड जो होता है वो अपना देना है। तो आप नेट से ले सकते हो।
तो ये है आई थिंक सो 5400। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने पोस्टल कोड लगाने के बाद जो नीचे है अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। तो यहाँ पे देखें ये टाइप है फ़ोन की, तो मोबाइल है लैंडलाइन, अगर आपका लैंडलाइन है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा मोबाइल है तो मैं मोबाइल ही दूंगा, तो मैं अपना दे देता हूँ। तो इस नंबर को आप सभी जानते हो, ये मैंने हेल्प के लिए रखा हुआ है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये मेरा नंबर जो है वो अवेलेबल होता है। तो अब नेक्स्ट पे चलेंगे। तो यहाँ से मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है। तो दोस्तों पासवर्ड के लिए कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जो आपका पहला वर्ड है वो आपने कोशिश करनी है कि एक तो ABC में से सिलेक्ट करें, आपका पासवर्ड ईजीली लग जाएगा। तो पहला वर्ड जो है आपने उसको कैपिटल रखना है। मतलब अगर मैं आसिफ लगाता हूँ, आसिफ 1 2 3, मैं एक सपोज कर रहा हूँ कि अगर मैं पासवर्ड लगाता हूँ आसिफ 1 2 3, तो मेरा पासवर्ड किस तरह से आएगा, ए मेरा जो होगा वो कैपिटल में आएगा, अगर जो दूसरे हिस्से होंगे वो छोटे आएंगे, और उसके बाद जो 1 2 3 है वो नॉर्मल आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, इस तरह से आएगा। मतलब जो पहला वर्ड है वो कैपिटल आएगा, उसके बाद जो इंग्लिश के स्पेलिंग्स हैं वो आएंगे, और उसके बाद जो है वो आएगा मतलब गिनती। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पे आपने फिर से री इंटर पासवर्ड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना पासवर्ड। तो यहाँ पे जो है वो आपने एक क्वेश्चन ऐड करना है जो भी आपको बेहतर लगे और जिसका आप आसानी से जवाब दे सको। यहाँ पे आप ये स्कूल लिख सकते हो। यहाँ पे बहुत से सवाल हैं दोस्तों। अगर आप कोई भी चूज़ करना चाहो, आपको जिसका लगे, कोई दूसरा बंदा जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप इजीली किसी भी टाइम आपसे वो सवाल पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे सको। ये घुमा फिरा के मत लिखिएगा, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अक्सर फिर बाद में मसला होता है। तो आपने वही देना है जो आपका है, और कोशिश कीजिएगा कि अपने पास मोबाइल में या कहीं पे वो लिख के भी रख लीजिएगा ताकि स्पेलिंग जो है वो बाद में उसकी भी मिस्टेक ना हो। तो मैं अपना स्कूल चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया है। मैंने अपने जो स्कूल का नाम है वो यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो आप भी वही सवाल टाइप कीजिएगा जो आप आसानी से जवाब दे सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। तो हम पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी ही मैं लिखूंगा। अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया लिख सकते हो, या जिस भी कंट्री से हो वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड देना है नंबर। तो मैं यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन नहीं आ रही है, हम कुछ मिस कर गए हैं। तो यहाँ पे 35,201 यहाँ पे डैश डालनी है, शायद नहीं, यहाँ पे नहीं डालेंगे ये दो मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे दोस्तों आपने अपने आईडी कार्ड नंबर में डैश ही नहीं डालनी है। ठीक है, मतलब डैश नहीं आएगा, सिंपल आईडी कार्ड नंबर आएगा। ठीक है, जहाँ पे डैश होगी वहाँ पे आपने कुछ नहीं देना है, ना स्पेस ना कुछ भी, और सीधा सा अपना नंबर आईडी कार्ड नंबर टाइप कर देना है। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे और ये फाइनल स्टेप है। तो यहाँ पे हमारा जो है कार्ड वो बन जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, सबसे पहले हमारा बैंक अकाउंट किस कंट्री में होगा, तो वो हमारा पाकिस्तान में होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि ये आपका पर्सनल अकाउंट है या कंपनी अकाउंट है। तो अगर कंपनी है तो कंपनी अकाउंट पे क्लिक करें, लेकिन मैं जो है आपको पर्सनल अकाउंट आपका सिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पाकिस्तान, पर्सनल अकाउंट के बाद पाकिस्तान, उसके बाद PKR करेंसी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है। तो उसके बाद नीचे जो है आपने अपने बैंक का नाम देना है कि आपके बैंक का नाम क्या है, जो भी है आपने देना है। तो यहाँ पे
मैं HBL जो है वो क्लिक करूँगा तो ये अदर्स की ऑप्शन में है बैंक नेम HBL। ओके, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर मैं दूंगा, अकाउंट नेम, सॉरी आपका जो भी अकाउंट नेम है या आईडी कार्ड का ही नेम लगता है तो आपने वो यहाँ पे दे देना है। उसके बाद दोस्तों IBAN नंबर होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके अपने बैंक से ले सकते हो। वैसे अगर आपके पास चेकबुक हो तो चेकबुक के ऊपर भी IBAN जो नंबर होता है, IBAN इसको बोलते हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर रखा हुआ है तो मैं वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी आएगा आई एग्री, तो आपने आई एग्री करना है। तो यहाँ पे अब मैं आई एग्री दोनों पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि अगर आपके पास स्विफ्ट जो मेरे वर्ड मेरे मुंह पे नहीं चल रहा है, स्विफ्ट अकाउंट का नंबर होता है दोस्तों, अगर आपके पास वो है तो वो आपने वो भी यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है आपको चेक बुक से मिल सकती हैं। हो सकता है आपको स्विफ्ट अकाउंट, कुछ बैंक जो होते हैं वो चेक बुक पे टाइप करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आपको चेक बुक से ये नंबर ना मिले तो आपने अपने बैंक को कॉल करके भी वहाँ से ले सकते हो, या अदरवाइज़ आप वहाँ पे जाओ और उनसे बोलोगे कि मेरा भाई जो स्विफ्ट अकाउंट का नंबर है वो मुझे दो, तो वो आपको दे देंगे। लेकिन ये चेक बुक मोस्टली जो चेक बुक्स हैं उस पे अवेलेबल है, HBL की भी अवेलेबल है और MCB की भी अवेलेबल है। इन दोनों बैंक्स में मेरे अकाउंट्स हैं तो मुझे इसका इल्म है। तो अगर तो इन दोनों बैंक में है आपका अकाउंट तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो अगर चेक बुक से ही तो दूसरे बैंक हैं उन्होंने भी लाजमी दिया होगा चेक बुक पे, तो आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ पे मैंने कॉपी करके रखा हुआ है तो मैं यहाँ से वो भी दे दूँगा। तो दोस्तों माज़रत के साथ मैं आपको ये चीज़ें नहीं दिखा सकता, बल्कि कोई भी बंदा नहीं दिखा सकता है। तो यहाँ पे मैं डन करूँगा। तो आप भी इन चीज़ों को किसी दूसरे बंदे को नहीं बताना चाहिए है, लेकिन जो है वो आपको करना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे है कॉन्ग्रेचुलेशन योर पेओनियर अकाउंट अप्लाइड हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली एंड इज़ नाउ बीइंग रिव्यूड वांट आप पेओनियर प्रीपेड मास्टर कार्ड। अगर आप मास्टर कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसका भी ऑर्डर साथ ही दे सकते हैं। तो ये हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हो चुकी है। तो ये देखिए मैंने सारा का सारा जो है वो काम कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा पेओनियर का अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं अपने माई अकाउंट में जाता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करके देखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों पेओनियर का अकाउंट बनता है। मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि किस तरह का ये दिखता है अंदर से। तो यहाँ पे मैं अपना दूंगा और यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो जब ये कंप्लीट वेरीफाइड हो जाएगा तो दोस्तों उसके बाद जो है वो आपसे मतलब करेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जी कोई दो सवाल और दें। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉस्पिटल आर यू आर वेयर बोर्न इन। तो मैं लिख दूँगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे है What was the last name of your first boss? तो मेरे फर्स्ट बॉस का नाम है, तो यहाँ पे मैंने दो सवाल लिख दिए हैं। कोशिश करें कि आप इन सवालों को अगर कॉपी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे मैं सबमिट करूँगा। तो ये देखो दोस्तों मेरा जो अकाउंट है वो बन चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गुड मॉर्निंग मोहम्मद नवीद, मेरा बैलेंस है 0 और मेरा आईडी है कस्टम आईडी, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ों को मतलब कि ब्लर कर दूंगा ताकि आप ना देख सकें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो मतलब आपके अकाउंट्स को छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए थोड़ा सा ये काम करना पड़ता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस अकाउंट को आपने अपने अकाउंट के साथ अटैच कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा फाइवर अकाउंट है
तो अगर आप सेलिंग पे क्लिक करते हैं और उसके बाद अर्निंग्स, ठीक है दोस्तों, अर्निंग्स में चले जाते हैं तो यहाँ पे ये देखें, ये आपको फाइवर रेवेन्यू कार्ड, दोस्तों ये जो बैंक ट्रांसफ़र की ऑप्शन है ये भी हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। पेपाल जो अकाउंट है वो पाकिस्तान में नहीं चलता। अगर आप इंडिया से हैं तो अगर आपका पेपाल अकाउंट है तो आप तो इजीली ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर जो पाकिस्तान से भाई हैं ये उनके लिए कि वो किस तरह से अपनी इनकम जो निकाल सकते हैं, तो ये फाइवर रेवेन्यू कार्ड, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये आपसे नंबर पे आपके एक मैसेज भेजेगा जिसको आपने यहाँ पे वेरीफाइड करना है। तो मेरे पास नंबर आ चुका है तो मैं इस कोड को वेरीफाइड करूँगा 284 और 3। मेरे पास कोड आया है दोस्तों, मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अब मेरे अकाउंट का जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे ईमेल पे एक भेज दी है इसने, तो ये देखें, ये है फाइवर कन्फर्म योर फाइवर पे ओनियर कार्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देखें फाइवर की ऑप्शन भी आ रही है, तो फाइवर का मैंने अकाउंट जो है वो करना है। तो यहाँ पे है देखें, ये इसने लिखा हुआ है पे ओनियर अकाउंट फाइवर विदड्रा any funds you withdraw from now on will be sent to your newly attached card. If you would like continue with the process please click here, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। if you don't attach a Payoneer card to your account और प्लीज़ रिपोर्ट इट हेयर, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने नीचे करना है, और अगर आप करना चाह रहे हो तो आपने ऊपर करना है। तो क्योंकि मैं करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से होगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें यहाँ पे एक नई जो है वो खुल जाएगी। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड कर दूंगा। तो ये मेरा फाइवर अकाउंट है, तो इसके साथ मैं लिंक करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पे ये देखें, अगर आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, पेओनियर का अकाउंट यहाँ पे आकर भी बना सकते हैं। अगर आपका पहले से अकाउंट है, जैसे कि हम पहले से ही बना चुके हैं, तो ऑलरेडी हैव अ पेओनियर अकाउंट, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे अब हमें उसको मतलब लॉगिन करना है पेओनियर के अकाउंट को। तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम दे देना है, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ से साइन इन कर देने आपने। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे ये देखें इस तरह से कुछ, तो देखें आप ज़रा, ऑलमोस्ट देयर। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, आप देख सकते हैं कि योर फाइवर रेवेन्यू कार्ड एप्लीकेशन वाज सबमिट एंड इज being revenue by MasterCard. You will be notified by email as soon your card is shipped. तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि आपका जो फाइवर का कार्ड है वो अप्लाइड कर दिया गया है, और आपको ईमेल के ज़रिए बता दिया जाएगा कि आपका कार्ड जो है वो रेडी है या नहीं। तो दोस्तों ये जब मास्टर कार्ड आपका बन जाता है तो आपके जो एड्रेस है वहाँ पे पेओनियर की जानिब से आपको भेज दिया जाता है। तो उसके ज़रिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, अपनी जो है आपकी अपनी जो पैसे हैं उस कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना मास्टर कार्ड भी बना सकते हो, पेओनियर का अकाउंट भी बना सकते हो। तो मैं आपको आज बहुत सी चीज़ें सिखा चुका हूँ कि आप एक पेओनियर का अकाउंट कैसे बना सकते हो, उसको फाइवर से लिंक कैसे कर सकते हो, उसके बाद दोस्तों आप अपना मास्टर कार्ड कैसे बनवा सकते हो। तो दोस्तों मैंने आज आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई हैं, तो इसलिए काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।